The political leadership gathering in this House must prioritize the specific needs for marginalized communities and underdeveloped areas. By focusing on the needs of these regions, we can bridge the gap between them and the more developed areas of the country. आज मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, आईनी फ्रेमवर्क के तहत विफाक और सूबों के माबैन मुस्बत ताउन और हम आहंगी नागुज़ीर है। सदर का किरदार एक मुत्तफ़िका और मजबूत विफाक के इत्तेहाद की अलामत है। दहशत गर्दी से हमारी कौमी सलामती, इलाकाई अमन व खुशहाली को खतरा है। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। Will continue to provide moral diplomatic support to the people of occupied Kashmir until they get the right to self-determination. Pakistan strongly condemns the brutality and impunity of occupation forces and remains steadfast in principled support for the establishment of an independent and viable state of Palestine. सदर मुमलिकत का अपने खिताब में कश्मीरियों और अहले फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान भारत के एक तरफा इक़दामात को मुस्तरद करता है। भारत से मुतालबा करते हैं 5 अगस्त 2019 और इसके बाद लिए गए तमाम गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। पाकिस्तान काबिज़ इसराइली फ़ौज की खुलेआम बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करता है। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्ल इसराइली फ़ौज की जानिब से बड़े पैमाने पर नस्लकुशी पर गहरी तशवीश है। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पहला खिताब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। गो जरदारी गो के नारे। स्पीकर डेस्क और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कुर्सी के सामने घिराव किया। शदीद नारेबाजी की। स्पीकर अपोजिशन को एहतजाज से रोकते रहे। नून लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म को अपने हिसार में लिए रखा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर्स, 3 सूबों के वज़राए आला और शुफरा समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने कहर ढा दिया। तूफानी बारिशों ने गवादर को डुबो दिया। सड़कें पानी पानी। चमन समेत कई इलाकों में राबता सड़कें बह गई। गवादर का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। चाकी, पसनी, लसबेला समेत मुतअद्दिद शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जामबाज हो गए। चमन में भी मूसलाधार बारिशों और जालाबारी से तोबा चकजई में कई मकामात पर खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया। महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि आइंदा 2 रोज़ तक बलूचिस्तान के बेशतर अजला चमन, मेज़ई, अड्डाखोज़ा, ख्वाजा इमरान, तोबा चकजई में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। पाक फौज का पसनी गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर शहर में बारिश के पानी की निकासी शुरू कर दी। मुतासरा खानदान को इमदाद भी फराहम की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। 17 बच्चों समेत 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 40 जख्मी। PDM ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 326 घर मुकम्मल तबाह। 1606 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला में शहरियों को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया।
पानी भरे बादलों के कराची में डेरे शहरी कायद में काली घटाएं छा गईं। सदर क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। अलर्ट जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मगरबी सिस्टम कमजोर हो गया, कराची में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब इन एक्शन। हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन की मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा दी गई। हुकाम का कहना है तमाम अहम शाहराहों से बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाई है। पंजाब और इस्लामाबाद में भी बारिशों की इनिंग्स शुरू। सूबे के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मंडी बहाउद्दीन, मलिकवाल और दीगर इलाकों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमे मौसमियात की रावलपिंडी, लाहौर, मरी, जहलम, मुल्तान और फैसलाबाद में बारिशों की पेशगोई। 8 से 29 अप्रैल तक दूसरे स्पेल की एडवाइजरी जारी। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने के बाद ट्राम सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। मेट्रो सर्विस के चंद स्टेशन बंद, लेकिन सर्विस दी जा रही है। शाहराहों को खोल दिया गया। सफ़र के लिए मुतबादिल रूट्स भी फराहम किए गए हैं। मुसाफिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट से मालूमात लेकर सफ़र कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें। तालीमी इदारे कल तक बंद रहेंगे। बारिशों से हुई तबाही के पेश नज़र दुबई, अबूज़ेबी और दीगर रियासतों में तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। बाज़ तालीमी इदारे रिमोट लर्निंग का एहतमाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना में शामिल होने का मामला। मरकजी तर्जुमान फैसल करीम गुंडी ने खबरों की तरदीद कर दी। जारी बयान में कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी काबीना में शमूलियत के बारे में कोई बात नहीं की। जब हुकूमत बनी थी, पीपल्स पार्टी क़यादत ने यह फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। नवाज शरीफ की शख्सियत किसी ओहदे की मोहताज नहीं, वो आवामी कायद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदानों को अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मुल्की मफादात को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। एक जमात अपने मज़मूम मकासद के लिए दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात सबूताज करना चाहती है। हुकूमत का गैर मौसर और ज़ायद अलमियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी शुदा मोबाइल सिम्स को बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाए जाएंगे ताकि सर्विसेज बेहतर हों और आवाम को सहूलियात मिल सकें। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमो 4% से तजावुज़ कर जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के खदशे का भी इजहार कर दिया। मुल्की मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के अमरीका में डेरे। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से अहम मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी के फ़रोग़ का आज़म। वज़ीर ख़जाना से वर्ल्ड बैंक, डॉयचे बैंक और IMF के नुमाइंदों की भी मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून ने एक्स पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं निगरान दौर में लगाई गई पाबंदी का किसी को कोई फ़ायदा नहीं। पाबंदी हटाकर पाकिस्तान को जग हसाई से बचाया जाए। मेरा वीर इत्थे खलोता हुआ है, इन्हां दे नाल मियां साहब नूं एक प्यार है ते उन्होंने कहा कि जिहड़े मेरे सिख भरा ने वो बॉर्डर तो पार वो दूरबीन नाल वेखदे ने ते उन्हां दे वास्ते रास्ते खोलो, बॉर्डर खोलो ताकि वो आण।
नवाज शरीफ का पैगाम है, दिलों के दरवाजे खोलें, हमसायों से दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिख बरादरी के लिए करतारपुर में रिहायशी सहूलियात की फराहमी का ऐलान। बैसाखी की तकरीब से खिताब में कहा, सिख मेहमानों के लिए पाकिस्तान की धरती के दरवाजे हमेशा खुले हैं।